तो ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने नाइट के कामों से, जो मैं रसोई के फ़िनिश करती हूँ। तो मुझे 1-2 काम होते हैं, कुछ 1-2 काम मैं दूध पीते टाइम ही ख़त्म कर देती हूँ। और इस वक्त थोड़ा काम मैं कर रही हूँ अपना, थोड़ा काम करूँगी अरुण का, क्योंकि मुझे अपने लिए भिगोनी होती है ब्लैक रेज़िन। ये काली किशमिश होती हैं जो बहुत अच्छी रहती हैं गर्ल्स के लिए, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए। मॉर्निंग में उनको चाहे नॉर्मल किशमिश हो उसका पानी पीना चाहिए, बट ब्लैक रेज़िन थोड़ी रेयर मिलती हैं, पंसारी की शॉप पर ही मिलेंगी, बट बहुत अच्छी होती है। 20 से 25 इन किशमिशों को आप भिगोइए और मॉर्निंग उठ के सबसे पहले इनका पानी पीना होता है। ये हर लड़की के लिए बहुत अच्छे हैं। 3-4 बादाम मैं भिगोती हूँ और उनके लिए, क्योंकि मुझे भीगे हुए बादाम थोड़े से कम पसंद आते हैं। और ये ब्लैक रेज़न में अपने हिसाब से पानी मिलाइए, और इसको हर लड़की को पीना चाहिए। और जिनको थोड़ी सी पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम है उनको भी ये पीना चाहिए, सो उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं और आपका रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से काम करता है। ये लोटा मैं लेकर आई थी अपने लिए अपने घर से कि मैं इसमें पानी पिया करूँगी, बट अरुण ने इसको हथिया लिया है, वो इसमें पानी पीते हैं। और उनको थोड़ा सा धसका हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए पीपल कर देती हूँ। ये पीपल होती है, इसमें आप शहद मिला के इसको पी लीजिए, सॉरी खा लीजिए। और ये हमारी ये गले के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब इनको धसका वगैरह रहता है ना जो काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है, ये उससे आराम लग जाता है। और उन बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं कि मैं शहद करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता शहद अगर एक बूंद भी इधर से उधर गिरे। तो इसलिए मैं जब तक वो बिल्कुल बंद नहीं हो जाता ना टपकना, तब तक उसको करती ही रहती हूँ। तो इसको अरुण अब पी लेंगे और मैं ये लोटा रख देती हूँ अंदर, क्योंकि मॉर्निंग में वो उठते सबसे पहले इसका पानी पियेंगे। सो आई गाइज, इस व्लॉग को मैं तुरंत के तुरंत दोबारा शूट कर रही हूँ, मतलब दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरी इवनिंग के काम है, नाइट के काम है जो मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और पसीना आप देख सकते हो, अभी हम लेटेंगे, मतलब यहाँ तो मैंने क्रीम लगाई हुई है इस वजह से। तो अभी अरुण कुछ काम करने लगे, उसके बाद हम लेटते हैं। 11:15 हो गई हैं। कितना थकान वाले दिन हो जाते हैं कभी कभी। वैसे तो अरुण की तबीयत हल्की सी ख़राब है, पर मेरे को ना बहुत ज़्यादा टेंशन है। मैं उनकी तबीयत ख़राब नहीं देख सकती, क्योंकि मैं उनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हूँ। बट हर बार हर साल सितंबर में वो थोड़ा बहुत बीमार ज़रूर पड़ते हैं, जैसे कोरोना टाइम चल रहा है, और इसलिए मुझे थोड़ी और घबराहट ज़्यादा है। मेरे लिए कुछ वैल्यू नहीं करता, कि मेरे लिए जॉब वैल्यू नहीं करती, उनके आगे कुछ और वैल्यू नहीं करता। यूट्यूब तो अभी मैं नहीं समझ रही हूँ खुद को यहाँ पर, बट फिर भी यहाँ मैं अपनी बात बोल सकती हूँ, बता सकती हूँ। तो इसलिए यूट्यूब थोड़ा बहुत मैटर करता है, बट जब अरुण की बात आती है तो यूट्यूब भी मैटर नहीं करता। तो मुझे टेंशन हो जाती है उनके लिए काफ़ी। वो बहुत नॉर्मल बिहेव करते हैं, बट मुझे पता है उनकी तबीयत तो ख़राब है। कोशिश करूँगी कल ऑफिस ना जाएं, बट वो जल्दी से सुनते नहीं हैं ऑफिस के नाम पर। उनको अपना काम बहुत ज़्यादा प्यारा है, बट मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। ये चीज़ वो समझते हैं, और पता नहीं क्या कैसा टाइम चल रहा है। तबीयत मुझे मेरी भी ख़राब लग रही है, मेरी भी मुझे दिक्कतें सी लगती हैं, बट मैं फिर भी सोचती हूँ कि या तो मैं ही पड़ जाऊँ बीमार, या वो ही रहें, एक ही जना तो रहे। देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। आज का दिन वैसे तो नॉर्मल था, कल मैंने उनको दवाई दी थी तो सुबह से उनको कुछ फीवर वगैरह नहीं था। उन्होंने आराम किया, फ़ोन वोन चलाया, खूब टीवी वी देखा, मैंने भी आराम किया थोड़ा सा। बट फिर भी थोड़ा सा ये तो माइंड में रहता ही है कि उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। अब मेरी हालत भी देख सकते हो कैसी हो रही हूँ आज मैं। पिछले साल इस वक्त शायद और उनको टाइफाइड हुआ था। मेरी 5-6 दिन की छुट्टी हुई थी स्कूल की, मैं नहीं जाती थी, वो मुझे बहुत बोलते रहते थे पर मैं नहीं जाती थी। वो ठीक हुए थे तो फिर मैं बीमार हुई थी, बहुत बुरी खांसी कुछ इस तरह से हुई थी मुझे। गले में बहुत मेरा हाई इन्फेक्शन हो गया था मेरे को। देखते हैं क्या होता है। चलिए, तो मैं अब आप लोगों से कल मिलूँगी, हम लोग भी जहाँ तक अब सोएंगे ही, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छे से रहिए आप लोग, अपना ख्याल रखिए। जिस तरह का माहौल चल रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट इस समय वायरल भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये मौसम ही ऐसा है ठंडा गर्म। अब तो गर्मी इतनी हो गई, फिर एकदम से ठंडा होएगा क्योंकि अक्टूबर आने वाला है। तो आप लोग ख्याल रखिएगा, अपना सब ख्याल रखिएगा। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग में, तब तक की गुड नाइट।
हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। कैसे लग रहे हैं मेरे बाल। आज मैंने अपने बालों को कर्ली करा है, मतलब कर्ली कुछ नहीं करा, रात में चुटिया बना ली थी गूंथ के, तो उससे ही ऐसे हो गए। और ये जैकेट पहनी, इस जैकेट को मैं उतारने वाली हूँ। इस जैकेट को मैंने सिर्फ पहना था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि इस ड्रेस में मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियो हो चुकी हैं। और ये वाली जो ड्रेस है ना, जो मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड करी, वो मेरे दूसरे चैनल पर भी डली, उस पर भी यही वाली ड्रेस थी, तो मैंने उसके ऊपर ये वाली जैकेट पहन ली थी। अब मैं दिखाती हूँ आपको बाल अच्छे से। ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि कल मैंने जो अपनी चुटिया बनाई थी बहुत ज़्यादा ढीली बनाई थी, मतलब उससे पहले बहुत ज़्यादा टाइट बनाई थी। इसको मैं रख देती हूँ वापस, फैन करती हूँ थोड़ा सा तेज, क्योंकि बिल्कुल मंदा करके वीडियो शूट करती हूँ मैं। और ये अरुण की तबीयत हो गई है बिल्कुल ठीक। अरुण बिल्कुल ठीक है। मैंने उनको दोनों टाइम काढ़ा बना के दिया, उनके हाथ पैरों की अच्छे से मालिश करी थी, दवाई वो 3 टाइम ले रहे थे। वैसे तो उनको बहुत हल्का सा फीवर था, बट फिर भी था तो सही। और अब मैं उनका काढ़ा बंद करूँगी, क्योंकि उनके पिंपल्स हो गए हैं, क्योंकि ये काढ़ा गर्म तो बहुत होता है। मेकअप कैसा लग रहा है आज मेरा, बताइएगा। मैंने सोचा मैं वीडियोज़ में ना ऐसे ही मेकअप क्या करूँगी, कई दिन से थोड़ा कम मेकअप कर रही थी। और शायद नेक्स्ट मंथ स्कूल स्टार्ट हो, क्लासेस स्टार्ट हो, में भी मुझे जाना भी पड़े, तो मैं सोच रही हूँ मेरा यूट्यूब कैसे होगा। मैं वीडियोस तो मैं तब भी डालूंगी, चाहे मुझे रात रात भर जग कर वीडियो क्यों ना बनानी है, क्योंकि अब तो मुझे अपने यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। मतलब या तो मेरी वीडियो तब स्किप होती है जब अरुण के साथ कोई प्रॉब्लम हो, अरुण बीमार हो, या फिर संडे को मैं शूट नहीं करती। और अगर कोई पहले से शूट वीडियो नहीं होती है ना, तो उस दिन स्किप हो जाता है, तो उसकी वजह से शायद कभी कभी सैटरडे को भी स्किप हो जाता है, क्योंकि सैटरडे शूट करती हूँ, आधी शूट कर पाती हूँ। तो रेगुलर वीडियो तो मैं तब भी डालूंगी, क्योंकि मुझे मेरे यूट्यूब से बहुत ज़्यादा प्यार हो। मैंने देखा मुझसे इंस्पायर होकर ना कई लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया, तो मतलब मुझे लगता है अगर मुझसे इंस्पायर हो गए मैं यूट्यूब पे इतनी ढीली हो जाऊंगी, तो ये बहुत गलत बात है। मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो को ना बहुत पसंद करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा दूसरा चैनल लेट्स टॉक, उस पर मेरी वीडियो नहीं डली लगभग 2 से 3 महीने से। 3 महीने पूरे हो गए हैं, और उस पर सब्सक्राइबर बढ़ते रहते हैं। मेरी 2 वीडियोस पे बहुत 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 अच्छा वर्क कर रही हैं। एक वीडियो से रिलेटेड वीडियो तो आज ही मैंने अपने इस चैनल पर करी है। मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब जाएगा, क्योंकि व्लॉग वीडियो अब थोड़ी सी लेट हो जाती हैं, क्योंकि जब मैं ऐसी कोई वीडियो शूट करती हूँ तो उसके बाद कम से कम पूरी दोपहर मैं उसको एडिट करती हूँ, फिर मुझे पब्लिश करनी होती है, फिर रात में 12-1 बजे तक मैं ये सोचती हूँ कि मुझे मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी है, तो उसमें मेरा टाइम जाता है, पॉइंटर्स में टाइम जाता है। एक चीज़ मैंने नई शुरू करी है, अब मैंने स्टेप चलने शुरू करे हैं दिन में, क्योंकि मुझे पता है मुझे घूमने फिरने का टाइम नहीं मिलता, तो मैंने एक ही जगह स्टेप शुरू करे हैं। परसों मैंने करे थे 500, कल मैंने करे 600, और आज मैंने करे 1000। यस, 1000 स्टेप आज मैंने चले। 40 किलो कैलोरी मैंने आज बर्न कर ली, तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। अब है खाना खाने का टाइम। आज करेले बनाए थे मैंने, और मम्मी ने नीचे आज पूजा भी करी थी, पूड़ी और खीर बनाई थी, आज अमावस थी है। तो देखती हूँ अब वो पूड़ी मुझे खानी पड़ेंगी, क्योंकि अरुण तो नहीं ले गए। मैंने कल कलाकंद भी बनाया अरुण के लिए, तो वो पूड़ियाँ मैं खाऊंगी। मुझे भूख सी नहीं है वैसे एक्चुअली। पूड़ियाँ ना मैं इसलिए खाना नहीं चाहती, क्योंकि ना अरुण के घर में बहुत मोटी पूड़ियाँ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा मोटी पूड़ी बनाते हैं। मैं बनाती हूँ बहुत ज़्यादा पतली पूड़ी। मैं एक बार आपको किस्सा बताती हूँ। जब मेरी शादी शुरू शुरू में हुई थी, तो एक बार अरुण के यहाँ पूड़ियाँ बनी सुबह सुबह। मुझे सुबह सुबह चाय के साथ पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं ले आई 3-4, और मैंने कहा अरे आज तो कचौड़ियाँ बनी हैं सुबह सुबह। जल्दी से उनके घर में बनता नहीं था, पता नहीं पूड़ियाँ बनाने में बहुत आलस करते थे ये लोग। इनको ऐसा लगता था पूड़ियाँ बनाने में बहुत टाइम लगता है। एक बार का और किस्सा इसी में जोड़ देती हूँ, कि एक बार मेरी फैमिली आई थी, तो मैंने सब कुछ बनाया था। मटर पनीर बनाया था, जीरा आलू बनाए थे, चावल बनाए थे, आटा वाटा गूँथा था, हलवा वाला सब बना दिया था। तो मैंने नीचे फिर मैं रेडी होने चली गई थी, क्योंकि मुझे घर जाना था, कि आप लोग पूड़ियाँ बना दो। फटाफट उन लोगों ने रोटियाँ बना दी, पूड़ियाँ नहीं बनाई। आलस की वजह से या किस वजह से मुझे नहीं पता। तो मम्मी के साथ एक भैया आए थे, तो वो घर जाके कह रहे थे अलका दीदी के यहाँ ना पनीर से रोटियाँ खाते हैं। और मुझे बहुत एम्बेरस फील हुआ था, और मुझे इस बात पे गुस्सा भी आया था। मैंने शायद बोला भी था उन लोगों को कि इतना आलस नहीं अच्छा होता, किसी भी वजह से नहीं बनाई, क्योंकि फिर कहने को ये हो जाता है कि हाँ भाई चिकनाई है, ये है वो है। बट कुछ चीज़ें कुछ चीज़ों के साथ ही अच्छी लगती हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, मैं ना वो उठा के लिए बहुत सारी 4-5 लिया यार, ये खाऊंगी दोपहर तक। जब मैंने खाई, मैंने कहा तो आटा आटा सा लग रहा है। थोड़ी देर बाद देखा तो वो पूड़ियाँ थी। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा इतनी मोटी पूड़ियाँ, तो उन्होंने बोला ऐसे ही बनाते हम तो। और फिर मेरे पे वो नहीं खाई जाती। मैं एक बार अरुण अरुण के किन्हीं रिलेशन में भी गई थी, मुझे नहीं याद आ रहा मैं किन की गई थी, वहाँ भी इतनी मोटी पूड़ियाँ ही खाई थी मैंने। और मैं बनाती हूँ पतली पूड़ी,
और मोटी पूड़ी मुझे बड़ी अजीब सी लगती हैं, तो मैंने वो सुबह देखा, वो अगर 4 भी होंगी तो 10 सी दिखाई देंगी, तो वो ऐसे लगती हैं। अब अरुण के लिए शाम तक तो मैं रखूँगी नहीं, बेशक जी मैं उन्हें पूड़ी वूड़ी तो अभी नहीं दे रही हूँ, वो मुझे ही खानी पड़ेंगी, ख़त्म करनी पड़ेंगी। चलिए ख़त्म करते हैं, चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय। हे गाइस, ऐसी लग रही हूँ ना जैसे भी सोकर उठी हूँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। एक्चुअली मैं सोकर नहीं उठी, अभी जस्ट मैंने वीडियो अपलोड किया है। मतलब आज शूट भी बहुत जल्दी जल्दी कर लिया मैंने, बहुत फटाफट, और एडिटिंग भी मेरी काफ़ी टाइम से ही हो गई थी। मेरे हिसाब से मेरी एडिटिंग 1:30-2 के आसपास हो गई थी। उसके बाद मुझे लगा वीडियो अब तुरंत अपलोड हो जाएगी, बट नहीं, उसके बाद बाकी इतने सारे काम हो जाते हैं। थंबनेल बनाया मैंने, डिस्क्रिप्शन वगैरह छांटती रही, क्या करना है क्या नहीं, कैसे करते करते सही 4-4:15 पर मेरी वीडियो अपलोड हुई। मतलब आप सोच सकते हो कि मॉर्निंग में 11 बजे से शाम के 4 बजे तक मेरा वीडियो का काम रहता है, और फिर नाइट में मुझे नेक्स्ट डे का सोचना होता है। इंजॉय करती हूँ मैं काम को, ऐसा नहीं है कि मैं बोझ समझती हूँ। अगर बोझ समझती तो मुझे करने की ज़रूरत ही क्या थी, मुझे किसी ने कहा थोड़ी ना था। मैं इंजॉय करती हूँ, बट हाँ मेरी शक्ल ऐसी कोई दिखेगा नहीं, सोचेगा अरे कितनी नींद काढ़ी हुई है इसने, नींद निकाली अच्छे से, बट उनको क्या पता कि मैं नहीं सोई हूँ। चाय बनाने जा रही हूँ, कई दिन हो गए सर का दर्द नहीं जा रहा, पता नहीं बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊँ, मेरी ना 1-2 फुंसियाँ सी हो गई, जबकि मैं तो कुछ ऐसा गर्म नहीं खाती। एक फुंसी पता है कहाँ हुई है, यहाँ ये, और जब नाक के आसपास आपको कभी भी फुंसी होती है तो आपके सर में दर्द हो जाता है। अब अच्छी लग रही है ना तितलियाँ इस तरीके से। चलिए तो मैं चाय बना लेती हूँ, मेरा सर ज़्यादा ही घूम रहा है फ़िलहाल। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज बहुत दिन बाद मैं व्लॉग पब्लिश करने वाली हूँ। व्लॉग तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, कई कई दिन हो जाते हैं मुझे, कई दिन में एक व्लॉग शूट होता है। जो काफ़ी दिन बाद मैंने ये वाली ड्रेस पहनी, इस ड्रेस को लगभग 7 से 8 महीने से मैं बोल रही हूँ रिटायर कर रही हूँ, बट रिटायर नहीं होती, इसे कभी ना कभी पहन लेती हूँ मैं। और आज भी मैंने हेयर वॉश किया है अपना, और अभी जस्ट तैयार कुछ नहीं हुई। आज मैंने बस फेयर एंड लवली लगाई और लिप कलर लगा लिया, क्योंकि थोड़ा सा ना आज बिज़ी डे सा हो गया मेरा। आज मैंने कोई और शूट नहीं करा, आज कोई वीडियो शूट नहीं करी। आज मुझे कई सारे पॉइंटर्स करने हैं अपने आगे वाले दिन में। मैं सोच रही हूँ एक दिन में कम से कम 2 वीडियो शूट करूँ, क्योंकि मे बी स्कूल अगर ओपन हो जाते हैं, सच कहूँ तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा मेरा। मतलब मुझे लग रहा है मेरा यूट्यूब का ना जो काम है सफ़र हो जाएगा, और मैं मतलब बिल्कुल भी स्कूल जाना, इस जॉब को कंटिन्यू करना नहीं चाहती। और उनने बोला है कुछ टाइम करो, बस 2-4 महीने और फिर छोड़ देना अगर तुम्हारा मन करता है तो। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरा यूट्यूब का काम कैसे होगा, बाकी सब कुछ मैनेज कैसे होगा। एक वीडियो के पॉइंटर्स करने में, शूट करने में, एडिट करने में, पब्लिश करने में कम से कम 7 से 8 घंटे मेरे जाते हैं, और वो स्कूल टाइम के साथ तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो मतलब काफ़ी दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा कल से, 1-2 दिन से, क्या करें। बाल खुले रखने का मन करता है, बट गर्मी इतनी हो रही है तो वो भी पॉसिबल नहीं है। मेरी ना एक तो क्या कहते हैं, नाक यहाँ से हल्की सी सूजी हुई है, पता नहीं इसको क्या हो गया। एक मेरा अंगूठे का नाखून बहुत ज़्यादा अंदर तक कटा हुआ है, उसमें दर्द कर रहा है। और एक कल मैं वो बाथरूम साफ़ करते करते मेरी उंगली भी कट गई एक, पता नहीं कैसे, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। मतलब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रसोई में ऐसे काम करते थे, कटते रहते हैं, जलते रहते हैं। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है कि मैं कटना जलना बहुत ज़्यादा होता है, क्या करें। और इस संडे सोचा है कि सेफ़ ऑर्गेनाइज़ करें, लग नहीं रहा है पर हो पाएगी, क्योंकि बहुत सी बार सोचा है बट होती ही नहीं है। मैं दिखाऊँ आपको कितना सब ख़राब हुआ पड़ा है इसमें। सब मैसी हुआ पड़ा है। मतलब अरुण के कपड़े कुछ ठीक से हैं, बस यहाँ मेरे ये कपड़े करने हैं सही, और पीछे ये इतने सारे मेरे ये नाइट सूट और नाइटीज़ हैं, मैं आपको कितने बताऊँ, बहुत ज़्यादा है। कुछ तो ऐसे हैं जो मैं सिर्फ सर्दियों में पहन पाती हूँ, कुछ ऐसे हैं जो गर्मियों के हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा अब भी ये हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मुझे नहीं पता। आज पता नहीं कुछ शूट करने का मन नहीं हुआ। एक्चुअली मुझे ना आज बॉडी स्क्रब शेयर करना था, बट उससे मैं कल ना ली, तो इसलिए मुझे आज थोड़ा सा आलस आ रहा है कि वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो 1-2 दिन बाद उसको मैं शूट करूँगी, आप देख सकते हो। है कुछ असर, बहुत ज़्यादा असर है। मैं ये वाली लाइट बंद कर देती हूँ।
आज मैंने अरुण को टोस्ट बना के दिए और इसको कहीं एडजस्ट करूँ, एक सेकेंड। तो ऐज से बात करते हैं आज, थोड़ा सा आराम करके। तो बातें करनी है आज मुझे, एक्चुअली इस टॉपिक पर और बात करनी है। और मैंने जैसे बोला था कि मैंने स्टेप लेना शुरू करा है, तो कल मैंने 3000 स्टेप लिए और आज मैंने मॉर्निंग में 1000 लिए हैं, 2000 इवनिंग में लूँगी। तो कुछ दिन पहले ऐसे ही हम लोग ऊपर गए घूमने छत पर, तो एक बात दिमाग में ऐसी आई, मैं किसी को पॉइंट करके कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो मतलब जितनी हम आसपास में रहते हैं ना, मैं उनमें से एक अकेली बहू ऐसी हूँ जो सर पे बहुत कम रखती है, कपड़े बहुत कम ऐसे पहनती है जैसे बाकी बहुएं पहनती हैं, और बहुत फ्री माइंड रहती है। और कुछ ऐसे वर्क जैसे यूट्यूब वगैरह वो तो मैं ही करती हूँ। तो ना कुछ चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में बड़ी अजीब अजीब सी आई, तो मैंने और उनको बोला, क्योंकि शुरुआत में जब बैठ के ही करती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। तो शुरुआत में क्या था, जब शादी हुई थी ना मेरी, तो आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी शायद मेरे पहनने ओढ़ने से, मेरे रहन सहन से। और कभी कभी थी कि मैं बहुतों को यहाँ नमस्ते नहीं करती थी, मतलब वो चाहते थे मैं उनको नमस्ते करूँ। और आप लोग खुद सोच सकते हैं कि शुरुआत में मैं जब बाहर निकलती थी तो मैं घूंघट करती थी, ज़्यादा नहीं इतना तो करती थी, तो जब मुझे लोग दिखेंगे ही नहीं तो मैं उनको नमस्ते कैसे करूँगी। और मेरी ना आदत बहुत कम है नए नए लोगों से जाके चेप होने की, मतलब ये जो आदत कुछ औरतों में होती है ना, वो आदत मेरे अंदर नहीं है। कि मुझे बहुत अकेले रहना अच्छा लगता है, कुछ खास लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे ये नहीं होता कि जैसे बहुत सी लेडीज़ करती हैं ना, हाँ आंटी नमस्ते, हाँ आंटी नमस्ते, मतलब ये सब काम मेरे से तो होते नहीं हैं। पैरों में पड़ जाओ, बैठे रहो, उनकी बातें सुनते रहो कि वो कौन से गुणवाणी कहते हैं, गुरुवाणी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आपको सुनाएंगे। तो ये वाली मेरी आदत तो है नहीं। उनको ये प्रॉब्लम थी शुरू शुरू में, तो मम्मी बोला करती थी अरुण से कि ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो बहुत से मतलब काम के लिए भी बोलते थे कि बाहर काम नहीं करती आपकी बहू, मतलब जैसे घर के बाहर सीढ़ी वगैरह पे झाड़ू पोछा ये सब कर दिया। तो और उनका ना एक ही डायलॉग हमेशा रहता था मम्मी को, आज वो नहीं कर रही है तो सब ये कह रहे हैं कि बहू नहीं करती, कल को अगर वो सब करने लग जाएगी ना तो उसके कान भरने लग जाएंगे कि घर वाले कुछ नहीं करते, सब कुछ तुम ही करती हो। तो और उनकी बात बहुत सही थी। फिर मैं घूंघट वगैरह भी नहीं करती, इससे घर में तो शायद कोई प्रॉब्लम है नहीं है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं किससे खुश रहती हूँ, अगर मैं ही किसी चीज़ से खुश नहीं हूँ तो मैं किसी और को खुश कैसे करूँगी। तो ये घूंघट वगैरह तो देखो मैंने नहीं करा। हाँ, मैं अपने फादर इन लॉ से सर पे ज़रूर रखती हूँ यहाँ पर घूंघट तो मैं उनसे भी नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है ये सब। क्योंकि इतना पढ़ लिख कर भी अगर इन सब चीज़ों में पढ़ना है तो फ़ायदा क्या, और अगर शायद इस चीज़ से किसी को बुरा लगता होगा तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लगता है तो लगे। तो उस दिन इसी टॉपिक पर बात हो रही थी मैं अरुण से बोल रही थी कि अगर कोई ऐसे बोलेगा कि तुम्हारी वाइफ घूंघट नहीं करती है तो फिर तुम उसका क्या रिप्लाई दोगे। तो उन्होंने हमेशा यही चीज़ कही थी कि कोई भी अगर ये बात तुमसे कभी बोले ना, मुझसे बोले, तुमसे बोले, किसी भी लड़की से कभी कोई बोले कि बहू या लड़की घूंघट क्यों नहीं करती, तो हमेशा उसको यही बोलो कि एक आदमी, एक लड़का, एक पति मैं उन्हीं की लैंग्वेज में बोलती हूँ जैसे उन्होंने बोला था, कच्छे में घूमता रहता है घर में, ये नहीं देखता कि घर में कोई लड़की है, बहू है, कुछ भी है, वो हमेशा ऐसे घूमता है। और मतलब आदमी अपना पूरा शरीर दिखा सकता है, बट एक औरत, उसके आपको बाल ना दिख जाए, उसका मुंह ना दिख जाए, क्यों, मुंह में क्या लेकर बैठी है वो। तो उनका यही कहना था, टचवुड मैं ऐसी फैमिली से नहीं हूँ, मेरे पापा कभी ऐसे नहीं घूमते, मेरे हस्बैंड कभी ऐसे नहीं घूमते, इवन मेरा भाई इतना छोटा है वो तक ऐसे नहीं रहता। तो उनका हमेशा यही डायलॉग था कि आजकल लड़के शॉर्ट्स पहन कर घूमते हैं, पूरे पूरे नंगे घूमते रहते हैं, बट लड़की उन्हें कवर्ड चाहिए, क्यों, लड़की ने ऐसा क्या करा है। तो कोई तुमसे बोले ना तो यही बोलना कि पहले तुम अपने घर में नोटिफाई करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर मुझे बोलना। तो इनकी बातें कुछ बहुत अच्छी थी। उनका हमेशा ये कहना है कि ये हम लोगों की बनाई हुई हैं, हम लोग खुद में चाहते हैं कि हमें फ्रीडम मिले, बट कोई दूसरा अगर हमें फ्री दिखता है ना तो हम चाहते हैं अरे वो क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उसके लिए बंदिशें चाहिए होती हैं। मतलब हम अपने रोने सुधार रहे हैं। मैंने कितने लोग ऐसे देखे हैं जो मेरे आसपास भी रहे हैं, जो अपने दुख से दुखी नहीं है, मेरे सुख से दुखी हैं।
बहुतों को इस बात का दुख है कि मैं ऐसे क्यों रहती हूँ, बहुतों को इस बात का दुख है कि मैं इस तरह के कपड़े क्यों पहनती हूँ, बहुतों को इस बात का दुख है कि मैं हर वो चीज़ कैसे कर लेती हूँ जो मुझे करनी होती है, क्योंकि मैं बहू हूँ। फैमिली में नहीं, पर बहुत से लोग मैंने, मुझे पता है, जिनके कलेजे पे सांप लौट जाते हैं मुझे देख कर ऐसे। बट मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं खुश हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ सबकी। अगर मैं घूंघट करके किसी को गालियाँ दूँ तो उसका क्या फ़ायदा है। मतलब मैं अपनी बात रखती हूँ, जो मुझे कहना होता है, जहाँ मुझे गलत लगता है। मैंने मम्मी पापा के आगे भी हमेशा ऐसे ही करा, जब मुझे गलत लगती थी तो मैं उनसे लड़ाई कर लेती थी, बात करनी बंद कर देती थी। और मेरी शादी के बाद भी यही था, जो मुझे गलत लगा मैंने अपने फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को बोला, अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, नंदों को बोलती हूँ, जो मुझे गलत लगता है मैं नहीं सुनती किसी की भी। हाँ, ये हो जाता है कि बहुत सी बार, एक दो बार इसलिए सुन लेते हैं क्योंकि कभी कभी लगता है कि नहीं, शायद उस जगह उनकी बात भी सही है, तब मैं एडजस्ट करती हूँ। बट जब मुझे लगता है नहीं, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, तो मेरी लड़ाई यहाँ ससुराल में भी बहुत हुई है, ऐसा नहीं है नहीं होती है, होती है। पर धीरे धीरे सबको मेरी आदत का समझ में आ गया, उन्हें मेरे अच्छे पॉइंट्स दिखाई दिए, ये दिखाई दिया कि भाभी लॉन्ग टर्म में सही बात करती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। मतलब जिस तरह से मैं सुनती हूँ ना, उसके अकॉर्डिंग तो मेरा ससुराल बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। किसी वक्त वैसे एक चीज़ और लोग बोलते हैं कि ससुराल मैटर करता है हस्बैंड से। अगर आपका हस्बैंड अच्छा है, सपोर्टेड है, तो ससुराल से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कोई आपको कुछ नहीं कह पाएगा। कहीं ना कहीं ये बात बहुत सच होती है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि अरुण अगर सपोर्टिव नहीं होते तो मुझे कोई कुछ कह सकता था, वो तो मैं इतना मानती नहीं हूँ कि कोई ऐसा कर लेगा, गलत बात के लिए मुझे कोई सुना देगा। तो क्योंकि मेरा हमेशा मानना है, बड़ों को बड़प्पन दिखाते हुए ही अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि दिमाग में कुछ और रखे और बोले, वो चीज़ थोड़ी सी गलत है। बट अरुण ने हमेशा बहुत सपोर्ट किया, कभी भी किसी की गलत बात को मेरे ऊपर नहीं आने दिया। उन्हें पता है जो गलत है सो गलत है, और ये चीज़ बहुत अच्छी है उनके अंदर। तो हर हस्बैंड को अपनी वाइफ को सपोर्ट करना चाहिए। आजकल मैं कुछ दिन से फेसबुक पे बड़ी वीडियो देख रही हूँ कि बहू के ऊपर डालते हैं कि सास ससुर के साथ ऐसे कर रहे हैं, बेटे ने ऐसे छोड़ दिया, ये हुआ है। तो ये सब बकवास बातें हैं। कोई बहू ये नहीं चाहती कि उनकी जो हस्बैंड है वो अपने मम्मी पापा को छोड़े, उनके लिए कभी कोई ऐसी नहीं चाहेगी। हाँ, बेशक ससुराल वाले और हस्बैंड चाह सकते हैं कि लड़की अपने फैमिली से दूर रहे, बट ऐसी लड़की कोई नहीं चाहती। और इतने देखो, माँ बाप भी सीधे नहीं होते हैं लड़के वालों के भी। इतना तो मैंने नोटिस किया है बहुत सारे लोगों को देखकर कि जब अगर लड़के को उसके ससुराल में इज़्ज़त ना मिले तो वो हमेशा ये बोलेंगे कि अरे तू वहाँ से कैसे चला जाएगा, तुझे नहीं जाना चाहिए, ये है वो है। और अगर लड़की को उसके ससुराल में इज़्ज़त ना मिले बहू में, तो उनका ये होता है कि एडजस्टमेंट करने होते हैं, ये करना होता है वो। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं आज तक, अपने घर में नहीं देखी, टचवुड, आसपास बहुत सारी जगहों पे देखी हैं। इस घर में तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई ना भी कभी पहनने ओढ़ने की, क्योंकि मेरे पॉइंट्स क्लियर थे। मुझे पता है अगर मैं एक ऐसा कपड़ा पहनती हूँ तो मुझे उसको कैरी करना आता है कि उसको कैरी कैसे करना है। अब ये थोड़ी ना है कि मैं कट स्लीव पहनूँ या फिर स्टेप वाले कपड़े पहनूँ तो इधर उधर घूम रहे हैं वो कपड़े। तो वो चीज़ भी मैंने नहीं करी। तो सबको पता है कि जो मैं करती हूँ मुझे उसको हैंडल करना आता है। तो बट जब आसपास के लोगों की सुनती हूँ ना, देखती हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब क्या है बहू, क्या होती है बहू सच में। घर में अपनी मम्मी की हेल्प करती है कि मम्मी को लगता है थोड़ा मैं करूँ थोड़ा वो करे, बहुत हेल्प करती है। बट जब शादी हो के आती है उस पर एक ठप्पा लग जाता है कि वो मेड है क्या उस घर की, काम ना करे तो मुंह फूल जाएंगे, खाना ना बनाए तो मुंह फूल जाएंगे। क्यों ऐसा क्यों है मुझे नहीं समझ में आता, क्या हो जाता है। मतलब फिर बहू को तो कभी नौकरी करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वैसे उसको तो अच्छी खासी नौकरी मिल जाती है घर में रह के, इतना काम तो वैसे भी सारी ज़िंदगी नहीं करेगी जितना ससुराल में एक हफ्ते में कर लेगी। बहुत चीज़ें गलत हैं आसपास में, बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हैं। मैं जब शादी होके आई थी, मेरी नंदों ने कभी नहीं कहा भाभी आप ये काम करो। मैं सुबह रसोई में जाती थी, मम्मी बहुत कुछ हैंडल करके रखती थी, काफ़ी कुछ करती रहती थी, क्योंकि उनको भी पता था परिवार बड़ा है, ये इतने बड़े बड़े परिवार से नहीं आई है, तो वो हेल्प करते थे। बट मैंने कितने देखे हैं, बहुत आदत ख़राब है लोगों की, बहुत ज़्यादा आदत ख़राब है। फिर जब बहुएं बोलती हैं लड़कों को, उनके माँ बाप से अलग कर देती हैं, फिर उनको भी बुरा नहीं मानना चाहिए। जो तुमने किया है वो रिटर्न तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो बस वही वाली चीज़ है। मैंने भी आज कितनी कितनी बातें करी ना, क्योंकि कुछ दिन पहले इन टॉपिक पर अरुण और मेरी बात हो रही थी। व्लॉग बहुत लंबा हो गया, एक्चुअल में बहुत लंबा हो गया। तो अभी मैं इस व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और मैं यही कहूँगी हर लड़की को अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए। हर लड़की जो है उसको गलत बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, चाहे कोई बहू हो कुछ हो। मतलब उसको ये याद रखना चाहिए कि फैमिली और पति में कभी भी उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कोई बात ना है। जो आपकी इज़्ज़त ना करे वो आपका पति नहीं है, जो आपकी इज़्ज़त ना करे वो आपके परिवार वाले नहीं है। तो ऐसों के तो छोड़ के उनके अलग रहो।
मेरा मानना तो ये है, क्योंकि इज़्ज़त तो ऐसी है, अगर 2-3 बार अपनी बेइज्जती करा लोगे ना गलत बात पे, तो सारी ज़िंदगी करानी पड़ेगी। तो ये चीज़ बहुत गलत है। हर लड़की को स्टैंड लेना चाहिए और सेल्फ डिपेंड होना चाहिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ही सब कुछ करना चाहिए। अगर वो अपने लिए खड़ी होगी तो उसके लिए बहुत सारे लोग खड़े होंगे, बट वो ही बिलकती से बिल्ली की तरह कहीं साइड में बैठी रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला। तो हमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। बहुत कुछ हैंडल करती हैं हम लड़कियां, तो इतना तो बनता ही है। और मैं सब लड़कियों को बोलूँगी कि अपने लिए अच्छा करें, अपना सोचें, आगे के लिए अच्छा सोचें। अगर आप ऐसे ही सोचते रहोगे ना तो मतलब कुछ चीज़ें बहुत बुरी हैं जो मैं देखती हूँ ना आस पास में, सुनती हूँ लोगों से, तो बहुत बुरा बुरा सा लगता है। मतलब ये लगता है क्या है लड़की का जीवन, बहुत बुरा जीवन है लड़की का। तो अगर वो लड़की उस चीज़ को हैंडल ना करे तो सच में रो लो या रुला लो, एक ही काम रह गया अब तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से। अरुण और फैमिली वगैरह सब बहुत अच्छे, किसी चीज़ के लिए कोई प्रेशर नहीं डालते, कभी भी अपने मन की जीती हूँ, रहती हूँ, सब काम करती हूँ। मेरी जॉब से सब इतने खुश रहते हैं, मैं यूट्यूब करती हूँ उससे सब इतने खुश रहते हैं। मैं जब वीडियो भी बनाती हूँ ना तो बहुत सी बार जब मेरी मदर इन लॉ को लगता है ना वो अच्छी नहीं लग रही, तो वो कहती हैं मेरे को मत लेना, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। तो वो सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो चलिए, तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो के साथ। काफ़ी दिन बाद व्लॉग शूट करा, अच्छा लगा। मतलब इस तरह की बातें जब इकट्ठी हो जाती हैं ना तब व्लॉग में मज़ा आता है। तो तब तक के लिए बाय बाय।